टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैच हुआ इंडिया वर्सेस ओमान और इंडिया ने आखिर ख़त्म कर दिया इस राउंड को अपनी जीत के साथ। लेकिन इतना आसान नहीं था ये मैच। इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पेश आई और इंडिया ने अपना बेंच स्ट्रेंथ भी चेक करना था। और आपको साथ साथ ये भी बताएं, अगर आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चंद सेकंड स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो मैच होगा वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा संडे को। तो इसमें ये टूर्नामेंट का एक और बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्लियर तौर पर अगर देखा जाए तो एडवांटेज बिल्कुल इंडिया को है। लेकिन अब उसके साथ साथ श्रीलंका की टीम भी एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ चुकी है जो कि फ़ाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर सकती है। उसके बाद आप पाकिस्तान कह सकते हैं, उसके बाद आप बांग्लादेश का चांस कह सकते हैं। ऑन पेपर इस वक्त इंडिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नंबर 1 टीम है और ओवरऑल भी और इस टूर्नामेंट में भी नंबर 1 ही है। तो देखना है कि किस तरह से ये आगे का सिचुएशन जो है इंडिया के फेवर में आती है या नहीं। Was the pick of the batters at the top 56 in 45 balls. Abhishek Sharma once again giving them that start. Power play का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और शाह फैसल, इनके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई थी। मिसबाह उल हक ने यहाँ पे बैठ के काफ़ी कहा था कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, 1 to watch out for। और अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई, 2 विकेट्स हासिल की। 20 बॉलिंग में भी कुछ अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज नजर आई। ओवरऑल एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। इंडिया वन द मैच, बट थोड़ा सा उनके लिए मैच अनकंफर्टेबल जरूर किया ओमान ने, तो उस पर उनको क्रेडिट जाता है। मेरे साथ मौजूद है बाजिद खान, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक एंड उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। सलाम के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं आजकल। आपने शुरुआत की थी, एक डिफरेंट सुरीली आवाज़ यहाँ से आती है, फिर एक आवाज़ यहाँ से आती है। गॉट टू से कि स्पिरिट ऑन अ लाइटर नोट हजरात, दोनों टीमों ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਾ नहीं ਕੀਤਾ साडा। अच्छा, मैच पूरा हुआ, खड़े हैं वो भी कह रहे हैं। मैच पूरा हुआ, ठीक है, मैच पूरा हुआ। ऑफ कोर्स इंडिया जीता, लेकिन ओमान की बड़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब ये प्लेयर आपको कब नज़र आएंगे ये पता नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ से ओमान इस पे बिल्ड करेगा, ओमान के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ही नहीं कि वो इस परफॉर्मेंस पे बिल्ड कर सके। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है एसोसिएट नेशन से ना, कि उनको मैचेस नहीं मिलते बड़ी टीमों के खिलाफ। बात बहुत होती है, ग्लोबलाइजेशन की बात बहुत होती है कि जी एसोसिएट नेशंस को ऊपर लेके आना है, लेकिन जब तक वो बड़ी नेशंस या बेटर टीम के साथ मैच नहीं खेलेंगे तब तक वो इसी तरह, मतलब आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है जी, हम इसको भूल जाएंगे क्योंकि वो अब नज़र ही नहीं आएंगे काफ़ी देर। प्लस काफ़ी एजिंग टीम है, जैसे आमिर कलीम 43 ईयर्स के हैं, ओल्डेस्ट बैटर बने हैं जिसने एशिया कप में 50 बनाई है। तो ये कह देना कि ओमान इस पर बिल्ड करेगा वो थोड़ा सा हम मिसलीडिंग है। लेकिन अदरवाइज़ मैच तो मतलब इंडिया के खिलाफ नंबर 1 साइड के खिलाफ आप इतनी देर मैच को इंटरेस्टिंग नहीं मैच में रहें तो बहुत ही मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। और ये मैच मेरा ख्याल डेडिकेट करना चाहिए उमर गुल को। उमर गुल ने 190 बोला था, 188 हुआ, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल पीक कर गया उमर गुल इस शो पे, है ना। चले फिर आप ही बता दें, आपने अच्छी आज प्रेडिक्शन की, सिर्फ 2 रन से आपका टारगेट ऑफ था, बट तो सही रख लिया। प्रेडिक्शन थोड़ी सी इसलिए की थी कि एक तो प्रेडिक्शन नहीं का फेस एक्सपर्टीज थी, प्रेडिक्शन नहीं थी। चले एक्सपर्टीज कह रहे नहीं, जो the confidence he showed after saying 190, Yeah. I remember that. He knew it. Well done. He knew it. अच्छा, उस पे मैं पीछे भी गया हूँ। और जोर लगा था, मैं भी 188 यहाँ से 190 और जोर लगा था कुर्सी पे। नहीं, वाकई आपकी बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन रही है जी। वो इसलिए थी कि एक तो पिच, दूसरा उस पे खेल रहे थे मैच, और जितना मैं खेला हूँ अबू धाबी में फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक कमेंटेटर ने तो उस टाइम पे कह दिया जो पिच रिपोर्टर से कि अच्छा पिच लग रहा है, हार्ड है सरफेस, लेकिन हमेशा से एक तो यहाँ पे जो मौसम होता है ये पानी ज़्यादा, शावर ज़्यादा करते हैं। सेकेंडली ये इतना हार्ड होती है, सैंडी पिच ग्राउंड्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बॉल थोड़ा सा रुक के आता है। और दूसरा अगर आप ओमान की बॉलिंग चेक कर ले तो उसमें इतना पेस भी नहीं था किसी बॉलर के पास। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पावर प्ले में अगर वो नए बॉल का फ़ायदा लेते भी है तो बाद में उनके जो बॉलर्स है वो वेरिएशन करते हैं, स्लो बॉलर्स भी है, उनका पेस इतना नहीं है। ये लोग ऑफ कोर्स टॉस जीत के इंडिया ने
अपने बैटर्स को मौका देंगे कि रन्स करे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बड़ा रन्स कर सके 200 प्लस। उसी ट्राई में मुझे पता था कि विकेट भी गिर सकती है, तो वही हुआ। और सेकंड टाइम पे अबू धाबी में थोड़ा बॉल स्किट होकर आता है वेदर की वजह से भी, तो ये मेरे एनालिसिस थे कि मे बी 190 तक, अगर ये कोई और दूसरी टीम होती तो मे बी 10-15 रन मैं कम बोल देता, लेकिन इंडिया की बैटिंग के लिहाज से मैंने 190 कहा था। चलें, अच्छी आपकी प्रोडिक्शन थी मिसबा। इंडिया वुड बी हैप्पी विद देयर बैटिंग परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने फिर से अच्छा स्टार्ट दिया, सैमसन आए, उन्होंने 56 बनाया, फिर नीचे से तिलक वर्मा ने भी फिनिश किया 29-18 इन 18 बॉल्स। तो कंट्रीब्यूशंस नजर आई हैं, वो जो हम बात कर रहे थे कि वी हैवंट रियली सीन देयर अदर बैटर्स इन एक्शन, अब नजर आ रहा है। सूर्या कुमार खुद नहीं आए, लेकिन बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल, आई थिंक उनकी तो चलें, पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान थोड़ी बैटिंग उन्होंने कर ली थी, और अभिषेक शर्मा ने अभी तक दोनों मैचों में जो स्टार्ट्स हैं वो बड़े अच्छे लिए। आज भी उन्होंने 38 किया, तो ही इज़ इन गुड टच। शुभमन गिल ऑब्वियसली वो अच्छी फॉर्म में नहीं कर सके आज, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संजू सैमसन को आज मौका मिला, उन्होंने 56 किया। थोड़ा लगा कि वो मैच प्रैक्टिस या वो उस तरीके से नहीं है, बट 56 किया, टाइम इन द मिडल एटलीस्ट है। बट IPL में लोगों ने देखा हुआ है इसको किस तरीके से वो खेलते हैं, वो भी इन फॉर्म है। तो अब एक तो ये बैटिंग ऑर्डर में भी किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी टाइम। आज भी थ्रू आउट देखें तो राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन था। तो आई थिंक गोइंग इन टू द सुपर 4 इंडिया विल बी कॉन्फिडेंट। अपनी बैटिंग के हवाले से कोई उनको मेरे ख्याल में परेशानी नहीं है। अच्छा, संजू सैमसन भी शुएब, आज उनको देखा हमने इन एक्शन, 56 उन्होंने बनाया 45 बॉल्स में। और अगेन इनका जो नॉट कंपटीशन बट ऑब्वियसली जो एक है स्क्वाड में उनके पास, जितेश हैं, ऑप्शन जो उनके पास अवेलेबल है, तो वो एक चलता रहता है कि कौन खेलेगा, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट दे आर प्रेफरिंग हिम, संजू सैमसन को, और बड़ा अच्छा खेले आज। देखिए, एक्सपीरियंस्ड है और बड़े टाइम से सर्कल में चल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जब आप टफ कंडीशंस में जाएं तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस्ड जो डिफरेंट कंडीशंस में खेले हों वो वैसे बैटर्स आपको चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें सूर्या कुमार खुद आए थे नंबर 3 पे, इनको बैटिंग नहीं मिली हुई थी, तो आज उनको भेजा गया। पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं, और देखिए उनका जो ऊपर वाले बैटर्स हैं वो हैं सारे स्ट्रोक मेकर्स, और वो हार्ड जाएंगे, क्योंकि अगर आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 50 ओवर्स की, तो तब भी जब रोहित शर्मा थे उनका एक ही था कि 10 ओवर्स में हमारा जो है 70-80 रन लगे होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं UAE में इतने इजीली रन्स नहीं बनते जैसे आपका पावर प्ले खुलता है। तो वो 3 उन्होंने ऊपर ऐसे रखे हुए हैं कि जो जाके अटैक करें, पहले 6 ओवर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन करें, अगर 2-3 आउट भी हो जाते हैं सो देन दे हैव समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, हैव बीन प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, और उनके डोमेस्टिक जो सर्किट है वहाँ पे भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं। तो आज उनकी बैटिंग जो है आई, 3 नंबर उनको भेजा और उन्होंने उसका पूरा जो है फ़ायदा उठाया। 40 के बाद ज़रा हाँपना ज़्यादा शुरू हो गए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, और ही वाज स्वेटिंग द होल टाइम, इसीलिए कुछ बॉल्स भी उनसे, बाउंड्री बॉल्स जो हैं वो 40 रन के बाद उनसे जो है वो मिस हुए। बट अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज और उन्होंने अच्छा कैपिटलाइज किया। और मुझे लगता है मलिक हो सकता है ये सोचें कि अगले मैचेस में ये इन्हीं को भी नंबर 3 खिला सकते हैं। दैट माइट बी ऑल्सो इन देयर माइंड्स कि अच्छा जी हम एक ऑप्शन अपनी खोलें। अच्छा, ओवरऑल जिस तरह उन्होंने बात की थी गर्मी, आपने भी इनफैक्ट मेंशन किया था कि अबू धाबी में बहुत ज़्यादा गर्मी, और वही वाली बात के पता चल रहा था कि थोड़ी देर बाद आपकी फिटनेस बड़ी टेस्ट होती है। तो इसमें एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि एक जो उनके लिए फ़ायदेमंद बात ये हुई है कि आज सबको थोड़ा बहुत चांस मिल गया। सो आगे जो मैच होगा विच इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो टाइम ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस बट टाइम इन द मिडल डज हेल्प। हाँ, ज़रूरी था, मतलब बिफोर आप बड़े मैच से या सुपर 4 से पहले आपकी कोशिश तो ये होती है कि तैयारी पूरी हो। तो तैयारी पूरी इसी सूरत में होती है कि गेम टाइम सबको मिल जाए, जो आपके बैटर्स हैं उनको गेम टाइम मिल जाए, और इस मैच का उन्होंने यही बैटिंग का फैसला भी इसीलिए किया कि आपके जो जितने भी बैटर्स हैं उनको वो गेम टाइम मिल जाए। पहले भी हमने देखा था ये अबू धाबी में इस दफ़ा या तो टाइम ऐसा है, मतलब सितंबर है वहाँ पे बनिस्बत दुबई, इवन शारजा के बनिस्बत वहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। तो आपने इससे पहले एक मैच में लिटन दास बैटिंग कर रहा था, जब वो 30-40 पे पहुँचा तो उसने भी, हालांकि वो ऐसा मैच था कि वो नेट रन रेट बढ़ा सकते थे, लेकिन उस टाइम उससे मतलब भागा, मतलब उस कीपिंग करके फिर बैटिंग कर रहा था, तो वो 30-40 मतलब 25-30 के बाद उससे भागा नहीं जा रहा था, दुक्के के लिए आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत स्टाइफलिंग ह्यूमिडिटी है। मैंने जब पहले मैच में मैं वहाँ गया था तो मैंने अबू धाबी में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हालांकि हमने एक PSL जो किया था वो गर्मी में ही था, बट इस दफ़ा जो ह्यूमिडिटी थी वो अनबिलीवेबल थी। तो अभी पहले दिन बहुत ही ज़्यादा थी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी जब आप टीवी पे विजुअल्स आते हैं तो वो जो शर्ट्स हैं बिल्कुल चिपकी हुई हैं, वो तो आपको मतलब फिटेस्ट जो लोग हैं वो भी कंजर्व करते हैं। पुराने
प्लेयर्स वैसे कंजर्व किया करते थे। वो वनडे क्रिकेट में जैसे बाउंड्री पे बॉल किया गया तो आराम से सिंगल लिया, तो एनर्जी अपनी कंजर्व करे। T20 में इसमें हम एनर्जी कंजर्व कर नहीं सकते, तो प्रॉब्लम तो है। चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम और भी डिस्कशंस करेंगे। अभिषेक शर्मा की भी आज परफॉर्मेंस देखने को मिली। तिलक वर्मा आल्सो परफॉर्म विद द बैट, आल्सो देयर बॉलिंग। बुमराह वाजंट देयर, तो शायद उस तरह से इम्पैक्ट हमें नहीं नजर आया। ये उसका रोल है और वो इसी तरह खेलता है और वो बैक डाउन नहीं करता, लेकिन एबिलिटी उसकी ये है कि जब उसके एरिया में जब बॉल आता है तो वो ऐसी हिट मारता है कि बॉल वापस आती ही नहीं है। तो ये क्वालिटी है उसकी, स्किल लेवल उसका ये है। तो गेम प्लान चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल हो तो तभी आप इस गेम प्लान को आगे चला सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, जब ऐसी इनिंग्स कोई खेलता है तो इसका मतलब है अगर वो 5 ओवर भी खेल के चला गया या 6 ओवर्स भी खेल के चला गया, तो इसका मतलब है कि आपने 3 बॉलर्स तो इस्तेमाल कर लिया अपने 5 में से। तो अब अगर उनको मार पड़ी होगी तो जब उन्होंने दूसरा स्पेल करना है अपना आके, तो जो दूसरे बैटर्स आएंगे वो वैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे और आप अंडर प्रेशर होंगे एज अ बॉलर। और दूसरा इसका एक और इम्पैक्ट वो करता है कि ऑपोजिशन को बैकफुट पे डाल देता है। कैप्टन जो है वो फिर गेम चेस करना शुरू कर देता है कि अब मैं यार कैसे यूटिलाइजेशन करूं बॉलर्स की। तो इसलिए ऐसा बैटर जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसके आप 70 रन देखो या आप उसके 80 रन देखो जी आप ओपनर हो, नहीं। अगर वो इम्पैक्ट ऐसा डाल के चला गया, स्पेशली इन कंडीशंस में, या अगर आप अब्रॉड जाते हैं, इंग्लैंड वाली कंडीशंस में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ आपने खेलना 190 200 वाला मैच, 180 प्लस वाला मैच आपने खेलना है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जी आपने अगर 30 रन बनाए हैं तेज़ तो अगले 30 आप मैं थोड़ा सा ना आराम से बना लूँ, नहीं। वो ये है कि आपको 3 बंदे जो हैं, 4 बंदे 30 35 इस तरह की तेज़ इनिंग्स खेलेंगे इम्पैक्टफुल, तो वो 190 200 पे आप पहुँच जाते हैं। तो ऐसा बैटर अब दी ऑर्डर वेरी डेंजरस, वेरी इम्पैक्टफुल, ये सारे वर्ड्स हैं जो उनके लिए यूज़ हो सकते हैं। मिसबा, आई मीन जिस तरह हमने रोहित शर्मा की बात की थी, तो उनके पास भी एक चीज़ थी कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही हैड दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस। इनके पास भी वही है कि अगर कोई 253 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है तो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली ही हैज़ दैट एबिलिटी टू हिट बिग। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है इनके पास टू गिव दैट स्टार्ट। और वही वाली बात, कम भी अगर स्कोर करें तो इतनी कम बॉल्स में करते हैं कि यू नेवर फीलिंग कि जी आपके पास यू डोंट हैव एनफ बॉल्स इन द गेम टू फिनिश और पुट अ गुड टोटल। शायद अपने लिए उनका कम हो ये स्कोर क्योंकि वो सेंचुरियाँ कर चुके हैं, लेकिन टीम के लिए अगर आप 15 बॉलों पे 38 रन कर जाते हैं तो वो ऐसा स्टार्ट है कि उसको आप 10 ओवरों तक टीम जो है ना वो रिलैक्स होती है कि ठीक है, दूसरी तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता आप पे। आई थिंक सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वो हर टाइप की बॉलिंग को पढ़ते हैं। और स्पिनर भी आता है तो उसको भी नहीं छोड़ते अभी तक, शॉर्ट बॉल आती है वो भी नहीं छोड़ते, ऑफ साइड पे स्ट्रांग है, लेग साइड पे भी उसी तरह छक्के आपको नजर आते हैं। तो बात ये है कि अब सिंपल जो भी टीम इनके अगेंस्ट खेलती है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इनको अर्ली ऑन अगर आप स्टंप्स में बॉल करेंगे, आगे से थोड़ा सा दूर से गेंद अंदर आएगा, वही चांस है कि आपने आउट कर दिया। या ऑफ स्पिनर थोड़ी सी अगर पिच ऐसी है कि जहाँ गेंद फंस रहा है, तो जैसे सैम ने आउट किया, वो एक चांस है, आपको चांस लेना पड़ेगा आउट करने का। आप ये सोचेंगे मैं ये ओवर निकलवा लूँ, ये ओवर निकलवा लूँ, तो एंड अप आप फंस गए समझो। आपने इसकी विकेट ली तो एक तरफ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है कि आपने अगली टीम को काफ़ी हद तक अंडर प्रेशर कर दिया है। उनके मेन वेपन जैसे रोहित शर्मा को आप आउट करते थे तो वो जो इम्पैक्ट था वो आप उसको रोकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए भी कि इनको अर्ली ऑन आउट करना। अर्ली ऑन आउट करना उमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पाकिस्तान एंड आई गेस ऑल अदर टीम्स। तो क्या प्लान होना चाहिए इनके अगेंस्ट व्हेन समबडी इज सो स्ट्रांग इन ऑल एरियाज, हर एंगल को कवर कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पे बॉलिंग कराएं? चले फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मैं अभी उसकी बैटिंग देख रहा था, मैं उसका जो बैट फ्लो है वो देख रहा था और उसका फ्रंट फुट देख रहा था, क्योंकि इसका जो बैट आता है ना वो ऑलमोस्ट गली पॉइंट की तरफ से आता है, दूसरे बैटर्स का भी आता है। जो बैट को पकड़ता है लॉन्ग हैंडल है ये, तो ये क्या करता है, ये आपको अपने आप को जो ना 1 फीट का वो गैप देता है। जो फ्रंट फुट है उसका स्ट्रेट आता है, उसका टॉप बिल्कुल स्ट्रेट होता है टूवर्ड्स द बॉलर, लेकिन वो क्या करता है थोड़ा सा स्लाइडली वो ओपन कर देता है। तो इसको जहाँ पे भी वो 1 फुट का जो गैप ढूंढता है ना, वहाँ पे इसको बॉल मिल जाए तो ये आपको कहीं पे भी हिट कर सकता है, सामने भी हिट कर सकता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी। जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि इसको क्रैम करना है, जितना इसके करीब इसका जो फ्रंट फुट है इसके करीब बॉल करोगे तो ये आपको हिट नहीं कर सकता। सेम आता है उसका भी, मैं उसको भी वॉच कर रहा था, दूसरा क्या ओपनर था सैमसन, उसका भी इधर से आता है, लेकिन वो क्या है, वो अपने फ्रंट फुट को वो स्पेस नहीं देता, वो अभी वो सीधा आता है और उसको जो आगे बॉल भी होता है ना तो उसको अच्छी तरह से टाइम करता है मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको क्रैम करके इसको अंदर बॉल जो आएगा आगे से पीछे ही, तो उसका
जो बैट हैंडल पोजीशन है, लॉन्ग हैंडल वो खेलता है, तो वो आपको कहीं भी हिट कर सके। सेकेंडली इसके लिए अच्छा एक तगड़ा बाउंसर, इसके जो राइट शोल्डर है यहाँ पे आप करो तो ये आउट हो सके, क्योंकि लॉन्ग हैंडल वाले कभी भी बाउंसर अच्छा नहीं खेल सकते। दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट बाजिद। ये जो पावर हिटर्स होते हैं ना आजकल के दौर में मोस्टली ये बाउंसर पे 80-90% बाउंसर पे फंसते हैं। ये तो ओपनर है, इसको तो होना चाहिए। आप उस अगर शाहीन का स्पेल देखें तो शाहीन ने चांस ही नहीं लिया बाउंसर का, आगे से चांस ले रहा था और वो बार बार उसको हिट मारा था, तो एक आधा चौका बाउंसर पे खा लेता। तो बाउंसर का चांस लेना स्पेशली इस पे बहुत ज़रूरी है। वो क्रैम्प वाली बात ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शुरू में ही पहले दूसरे तीसरे बॉल पे उसको बाउंसर ज़रूर करना है, क्योंकि ये आगे तो ढूंढ रहा है और इसकी जो भी लग रही है आधी हिट भी लग रही है, तो वो सर्कल वाला तो चक्कर ही नहीं, वो तो बाउंड्री से बाहर जा रही है। मतलब एक्चुअली गुड लाइन सरप्राइज। बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, हमारे बॉलर्स जब उसको पीछे बॉल करते हैं वो रूम देख रहा होता है, और वो इवन मिडिल पे भी जब आता है तो वो यहाँ से भी ये वाले शॉट मारता है, तो होता है क्या है, बॉलर कंफ्यूज होते हैं। शॉर्ट बॉल पे तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमें मार रहा है, लेकिन वो प्रिसाइज होना बड़ा ज़रूरी है। आपने फिर किया है तो फिर इधर ही आया है, क्या आपके हाथ नहीं खुले, हाँ इधर मार दे तो मार दे। और ये वाला शॉट वो खेलता है, छक्के मारता है, लेकिन बाउंसर मीन्स बाउंसर ये नहीं है। बाउंसर मीन्स कि फिर इधर आए उसके। मिसबा भाई इसमें ये ना कि आप बैट्समैन आपको आप उससे भी बैटर बता सकते हो, लेकिन जो जिसका लॉन्ग हैंडल होता है या शॉर्ट हैंडल जो कहते हैं, शॉर्ट हैंडल वाले ज़्यादा अच्छी तरह से बॉल को वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो उसको कनेक्ट कर देते हैं, नीचे खेलते हैं। जो लॉन्ग हैंडल वाले हैं ना, उसको वो आपके पेस को अगर थोड़ा सा बाहर हो तो वो आपको स्लाइस करके वो सिर्फ टाइम करता है, या बाहर हो तो वो आपको मिड विकेट अच्छा। लेकिन जो अच्छा तगड़ा बाउंसर हो उसकी टुवर्ड्स द बॉडी राइट शोल्डर पे, तो वो फिर आपको जो ना ये जाएगा फाइन लेग पे जाएगा, वो आपको मिड विकेट पे नहीं मार सकता। देखिए ये तो सारे टेक्निकल पॉइंट्स बड़े अच्छे बताए सब लोगों ने। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बॉलर उस वक्त बॉलिंग कर रहा है, अगर जहाँ पे वो आउट होता है, जैसे गुल्ली ने बताया, बाजिद ने बताया, मिसबा भाई ने बताया, अगर वो उन बॉल्स को मैनेज कर जाता है जहाँ पे वो आउट हो सकता है, वहीं करते रहो। क्योंकि क्या होता है, बॉलर्स पैनिक कर जाते हैं। एक आधा बॉल जो है ना आपको बाउंड्री लग गई, या जो आपने प्लान आउट किया था वो अगर उस पर आपको विकेट नहीं मिली, तो उस वक्त पैनिक नहीं करो। और जो फील्डर्स हैं या वो रिमाइंडर देते रहे बॉलर्स को, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल बैटर है, तो ये आपको अगर 2-3 बाउंड्रीज मार भी दे, इसकी विकेट लेना ज़रूरी है। अगर आप इसकी विकेट नहीं लेंगे तो वो अगर वो ओवर भी निकल गया वो अगले में कवर कर लेगा, तो इसकी विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और कैप्टन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अपने बॉलर को रिमाइंडर्स देता रहे कि ये हमारा प्लान है और इस तरह हम इसकी विकेट ले सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टॉप पे भी है एक हिटर और नीचे तिलक वर्मा भी हैं शोएब। सो वो जो आप बात कर रहे थे कि जी बैट स्विंग की यहाँ पे बात चल रही है, उनकी भी बहुत अच्छी है। और अगर देखा जाए तो वो रोलिंग नहीं खेलते हैं, ऊपर से शॉट खेलते हैं, जहाँ पे ऑफ स्पिनर का शॉट थर्ड मैन खड़ा होता है, बैक फुट पॉइंट खड़ा होता है, ये सर्कल के अंदर होते हैं। तो जो इनकी रिवर्स स्वीप है वो उनके ऊपर से वो मारते हैं। और अगर कोई ऐसा बैटर आ जाए तो ऑफ स्पिनर के लिए भी टफ हो जाता है कि अगर वो ये वाली शॉट खेल रहा है तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर जब आप लाइन चेंज करते हैं तो आप उसकी स्लॉट में चले जाते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर वो उस तरह नहीं खेलता, तो आप ये कर सकते हैं कि आपका बैक फुट पॉइंट वाला जो फील्डर है, वहाँ जो स्वीपर है पीछे कवर्स में, उसे आप टूवर्ड्स पॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसे बैटर की शॉट्स को जो है वहाँ पे पीछे फील्डर्स रखने हैं ताकि बाउंड्री ना जाए। तो ये ऐसे बैटर्स हैं कि बाउंड्री के बगैर ये लोग नहीं खेलते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लान बहुत पक्का होना चाहिए। और जिस तरह बैटर को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इसी तरह बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस चाहिए। जो फील्डर्स हैं वहाँ से रिमाइंडर्स आने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ओवरऑल उमर अगर आज बॉलिंग को देखें इंडिया की, ऑफ कोर्स बुमराह वाज नॉट प्लेइंग, ही वाज रेस्टेड, बट उस तरह से वो 4 विकेटें उन्होंने हासिल की, वो भी एंड में जाके थोड़ी सी, तो क्या लगता है इंटेंसिटी कम थी? ओमान के बैटर्स बहुत अच्छा खेले। आई थिंक एक तो कंडीशन जो हम बात कर रहे थे ना, जो आप अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं कि ये दुबई कंडीशन से निकलते हैं, अबू धाबी में जब खेलेंगे तो पता चल जाएगा इनके बॉलर्स का स्पेशली। और आज जो सबसे ज़्यादा इनका जो एक्सपोज हुआ है, जो 5th बॉलर है ना जो दुबई में ये यूज़ कर रहे हैं, तो इनको पता चल गया कि जहाँ अर्शदीप सिंह उनका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। आज उसके 100 विकेटें भी हो गई, लेकिन अगेन जब तक आपके मैच प्रैक्टिस नहीं होगी आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन आज जो ओमान था, हल्की टीम थी, लेकिन फिर भी आपको मैच प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे ख्याल में बिगेस्ट जो डिसअपॉइंटमेंट जो नज़र आई है, अर्शदीप सिंह इन कंडीशंस में नए बॉल पे बिल्कुल आउट ऑफ टच रहे हैं, वो बिल्कुल गेंद उनसे नहीं हो रहे थे। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है, वरना जैसा यहाँ पे कंडीशंस हैं, यहाँ पे तो नए बॉल पे वो ऐसे बॉलर हैं कि उनको 2 विकेटें लेनी चाहिए थी। इवन शोएब अगर देखा जाए, हर्षित राणा जो हैं उनको भी 25 रन पड़े 3 ओवरों में, उनको आज एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। कहीं ना कहीं वाज इट अ केस ऑफ
मैच प्रैक्टिस या कंडीशंस, क्योंकि दुबई से डिफरेंट थी, ऑल्दो उन्होंने वहाँ पे बॉलिंग नहीं कराई, पर जस्ट डिफरेंट वेन्यू? देखिए दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, एक मैच प्रैक्टिस, फिर दूसरा फर्स्ट टाइम जो है वो अबू धाबी वाली कंडीशंस में खेल रहे थे, तो आपको उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जहां बॉल गिराना चाहते हैं वहां पे आपका बॉल गिरे। फिर आप पहले तो रिदम अपना ढूंढने की कोशिश करते हैं। एज अ पेस बॉलर गुली बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो पेस बॉलर, जब गैप के बाद आप मैच खेल रहे हो तो फिर आप रिदम आपका आए, तो फिर आप रिदम जब आता है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप वेरिएशन भी करते हैं एज अ बॉलर। तो मुझे ये लगा कि मैच प्रैक्टिस की वजह से और कंडीशन की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। अदरवाइज मुझे लगता है कि देखिए जिस लेंथ पे आप, ये सेम लेंथ अगर आप दुबई में बॉलिंग कर रहे होते तो आपको ऐसे मार नहीं पड़ सकती, आपको ऐसे रन नहीं बन सकते। तो इसीलिए गेम अवेयरनेस इसलिए कहते हैं कि आप जल्दी से अडेप्ट करें कंडीशंस को और फिर अपनी जो है चीज़ें आप एग्जीक्यूट करें। ऑफ कोर्स वही आपको एक अडेप्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि डिफरेंट वेन्यू है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसी तरह डिफरेंट बॉलिंग करानी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी ओमान की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा आज का शो, इंडिया वर्सेस ओमान का ये मैच, उसका पोस्ट मैच जिसमें शामिल थे बासित खान, मिसबाह-उल-हक, उमर गुल और शोएब मलिक का। तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस रहा। आपको वीडियो कैसी लगी है ये यकीनी तौर पर आप कमेंट में बताएंगे। तो एशिया कप जारी है और उसके साथ साथ उसके अच्छे मुकाबले भी जारी हैं। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर श्रीलंका की टीम एक वाइटल रोल से उभर कर सामने आई है और इंडिया के लिए भी ये ख़तरा बन सकती है। पाकिस्तान से भी बेहतर इस वक्त तक उन्होंने खेल खेला है और क्योंकि अफ़गानिस्तान जैसी टीम को आराम से हराया है और कोई भी मुश्किल उन्हें सामने नहीं आई है अब तक। लेकिन यहाँ पर इंडिया जैसी बड़ी टीम अगले राउंड में उसका वेट ज़रूर करेगी। उसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच भी है, तो कुछ ना कुछ पोजीशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी श्रीलंका की टीम कैसा खेलेगी। तो अब एशिया कप के बकाया जो मैचेस हैं वो भी आप यहाँ पर उनका पोस्ट मैच भी देख पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो बाकी अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इंडिया के पास 1-2 साल से जो बॉलिंग परफॉर्म कर पा रही है, ख़ास तौर पर स्पिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और इसी तरह की बॉलिंग